भारत ने उतारा 4000 करोड़ वाला S4 हथियार। चीन रेंज सुनकर ही रह गया हैरान। इजरायली टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गया रूस का S400। तेजस हुआ पहले से खूंखार। तेजस का रौद्र रूप आया सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सच में चीन को हैरत में डालने वाली खबर नेवी की ओर से सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, जिस हथियार को बनाने के लिए भारत यूरोपियन देशों से मदद मांग रहा था, उसी हथियार को नेवी की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, नेवी के परमाणु बेड़े को और भी मजबूत बनाने के लिए केंद्र की ओर से करीब 96,000 करोड़ रुपए नेवी के लिए आवंटित किए गए, जिसके तहत नेवी को 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाकर दी जाने वाली है। ऐसे हैवी डिस्ट्रक्टिंग परमाणु पनडुब्बी जो चंद मिनटों में दुश्मन शहरों को राख के ढेर में तब्दील कर दे। फिलहाल इन परमाणु सबमरीन को बनाने के लिए भारत फ्रांस की ओर देख रहा है, जो भारतीय सबमरीन के लिए एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच विशाखापट्टनम की तरफ से एक बड़ी खबर सुनने को मिली। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इससे चीनी इंटेल द्वारा आंध्र प्रदेश में मौजूद नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि विशाखापट्टनम से खींची गई। ये एक सैटेलाइट इमेज है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विशाखापट्टनम डॉकयार्ड के पास एक विशालकाय सबमरीन लॉन्च के लिए तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अरिहंत क्लास की सबमरीन को सी ट्रायल के लिए लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। बताया गया कि यह अरिहंत श्रेणी की तीसरी SSBM S4 क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसकी लोडिंग केयरिंग कैपेसिटी करीब 7,000 टन बताई गई। भारत ऐसी 4 पनडुब्बियां बना रहा है और हर एक सबमरीन के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि S4 और S5 क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना की सबसे विध्वंसक हथियार होंगे। इनसे 6,000 किलोमीटर तक मार करने वाली K सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकेंगी। इसके अलावा इन सबमरीन को इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि दुश्मन ठिकानों पर छोटे परमाणु धमाके करने के लिए इनसे ब्रह्मोस भी लॉन्च किया जा सकता है। ये तकरीबन 400 मीटर की गहराई में गोता लगाकर 50 दिनों तक पानी के अंदर रहकर अपने हर मिशन को अंजाम दे सकेंगे। हो सकता है कि अगले साल के पहले तिमाही में ही इसे सी ट्रायल के लिए भेजा जाए। अब फ्रांस के साथ परमाणु सबमरीन जब बनेंगी तब बनेंगी, लेकिन विशाखापट्टनम शिपयार्ड जल्द ही नेवी को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाला है। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, ये लगभग हर देश जानते हैं, और यही वजह है कि इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ता नहीं है, तो चीन अपने हथियारों के लिए इजराइल का साथ पाना चाहता है, चाहे वो चोरी के रास्ते ही क्यों ना हो। इजराइल ने यह कई बार साबित किया है कि इजराइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने सीधे सीधे रूस को भी एक बार चेतावनी दी थी, और वो भी हाल फिलहाल में, जब इजराइल और फिलिस्तीन का मामला गरमाया था और जंग के हालात बन गए थे। 11 दिनों तक लड़ाई चली थी। तब रूस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, और रूस ने कहा था कि इन चीजों को तुरंत खत्म किया जाए तो बेहतर होगा, वरना रूस इस मामले में आएगा। तब इजराइल ने यह बात भी कही थी कि हम उन सारे देशों को चेतावनी देते हैं कि हमारे मामले में आए तो हम ऐसे एडवांस हथियारों को निकाल लेंगे जिनका अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। रूस के लिए इतनी बड़ी बात कहना, आप समझ सकते हैं कि इजराइल के पास कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की शक्ति आ चुकी है। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो ये छोटा सा देश अपनी वायुसेना को इस तरह बना चुका है कि अपने दुश्मन देशों से ये जाता है और एयर स्ट्राइक करके वापस आ जाता है। लगभग हर महीने ये छोटा सा देश अपने दुश्मन देशों पर एयर स्ट्राइक करके वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी इजराइल के जो दुश्मन देश हैं, वो इजराइल के किसी भी लड़ाकू विमान को शूट डाउन नहीं कर पाते। अब तो जो हमने आपको अपनी खबर में बताया था, पिछले 3 महीनों में जो नहीं हुआ था, उससे भी बड़ा भयानक हमला इजराइल ने किया है। लेकिन इसके पीछे अब जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। दोस्तों, हमने बस ये जाना था कि लताकिया बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने और ईरान के कंटेनर को निशाना बनाया। यहां तक तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मजे की बात तो अब निकलकर सामने आई है। अब बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर लताकिया में हवाई हमला हुआ, वो इतना बड़ा हमला था, और वहां पर रूस के S400 भी तैनात थे, और फिर भी S400 कुछ नहीं कर पाया, जबकि रूस का यह एडवांस हथियार माना जाता है। लताकिया वो इलाका है जहां पर रूस की सेना की भरमार है, तो रूस के S400 भी यहां पर तैनात है। यहां पर हमला करना मतलब बड़े रिस्क को लेना, और ये रिस्क इजराइल ने लिया। प्रश्न ये उठ रहा है कि रूस की सेना भी यहां पर थी और रूस का एडवांस S400 भी यहां पर मौजूद था, लेकिन रूसी सेना इजराइल के इस एयर स्ट्राइक को रोक क्यों नहीं पाई। अब दोस्तों, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
तो दोस्तों आपको बता दें, इजराइल ने पिछले साल ये खुल्लम खुल्ला कहा था कि इजराइल एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जो सिस्टम रूस की S-400 को भी बड़ी आसानी से चकमा दे जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस क्षेत्र में रूसी वायुसेना भी थी, इसलिए S-400 ने वहां पर वार नहीं किया। जबकि S-400 की खासियत है कि वो दुश्मन और दोस्त दोनों में फर्क करना जानता है। फिर भी ये फाइटर जेट आराम से गए इजराइल के और एयर स्ट्राइक करके वापस आ गए बिना किसी नुकसान के, जिसके बाद ये सच होता दिखाई दे रहा है कि इजराइल ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो S-400 को भी नाकाम कर रही है। खैर दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त है और ऐसे में भारत को टेक्नोलॉजी हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इजराइल के मंत्री ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत कुछ मांगता है तो इजराइल हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टि से देखता है और इजराइल सकारात्मक फैसले ही लेता है। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ अपने दोस्त देशों पर ही निर्भर नहीं है। भारत अब खुद भी इस तेजी से बदल रहा है कि हथियार मार्केट में अब वो खरीदार कम और एक्सपोर्टर ज्यादा बन रहा है। जहां एक तरफ फिलीपींस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए $5 मिलियन के बजट को अलॉट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस का वो रूप अब सामने आ रहा है जो अर्जेंटीना, ब्राजील, मलेशिया, मालदीव इन देशों को अपनी तरफ न सिर्फ आकर्षित कर रहा है बल्कि अपने खरीदारों का एक बड़ा ग्रुप भी तैयार कर लेगा। तेजस में अब जो नए बदलाव किए गए हैं उसने तेजस के एक रौदर रूप को सामने रख दिया है। मतलब तेजस बहुत जल्द अपनी कैटेगरी में किसी भी विमान से आगे निकल जाएगा। अब रूस तो ये मानकर चल रहा है कि भारत तेजस को वो रूप विकसित कर रहा है जो ग्रिपेन विमानों को भी हरा देने में सक्षम है। ग्रिपेन विमानों को लेकर स्वीडन अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली मानता है कि ग्रिपेन विमानों की दुनिया मुरीद है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब तेजस को लेकर दुनिया उसी तरीके से उत्साहित होगी। पर इन सब के बीच JF-17 जो पाकिस्तान और चीन का प्रोडक्ट है, उसे तेजस ने बिल्कुल कबाड़ा बनाने के मोड़ पर ला दिया है। तेजस को दरअसल भारत इस तरीके से बना रहा है कि तेजस का इस्तेमाल किसी भी तरीके की मिसाइल को दागने के लिए भारत कर सके। पिछले ही साल भारत ने तेजस विमानों में इजराइल के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था और जो भी चेंज तेजस में करने थे उस मिसाइल को लेकर किए गए थे और ये सफल भी रहा था। इसके अलावा तेजस ने बहुत ही सफलता से R-73 एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर किया था, पर पाइथन 5 का ट्रायल बेहद जरूरी था। वैसे दोस्तों, यह विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी ऐसी रेंज से फायर किया जाएगा जहां सामने वाला फाइटर जेट दिखे। और सच मानिए, इतना आसान नहीं था पाइथन 5 को तेजस से फायर करना। लेकिन दोस्तों, अब भारत फ्रांस की MBDA के साथ मिलकर एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है, जो कि अगले साल 2022 से 2023 में तेजस के लिए ऑपरेशनल कर दी जाएगी। लेकिन यही नहीं रुकी ये बात, अब तेजस के साथ भारत इस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट करने के लिए एक यूनिट बना रहा है, ताकि जहां भारत के जैगवार फ्लीट के लिए इन मिसाइलों का निर्माण हो, तो वहीं तेजस के लिए भी इन मिसाइलों को अपने ही घर में निर्माण हो और दुनिया भर में बेचने के लिए रास्ते भी खुले। वैसे आपको बता दें, तेजस अब 3 विभिन्न विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक रशियन है, दूसरी इजरायली और तीसरी ब्रिटेन को भी ऑपरेट करेगा। तो वहीं भारत के अस्त्र IR मिसाइल, मीडियम रेंज इंटरसेप्टर, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा। हालांकि दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।